एमएसएमई पेमेंट रूल्स को लेकर काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या इस साल के लिए भी एमएसएमई पेमेंट रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो ऐसे में एक बात आपको क्लियरली यहां पर याद रखनी है कि अब हर साल आपको एमएसएमई पेमेंट रूल्स को जो है फॉलो करना होगा। इट मींस 43 बी क्लोज एच के अकॉर्डिंग अगर 31 मार्च को आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग है एमएसएमई के रिगार्डिंग, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग, और ड्यू डेट से पहले अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में वो परचेज, वो एक्सपेंस, वो सर्विसेज आपको अलाउ नहीं की जाएंगी, वो डिस अलाउ हो जाएंगी। तो ऐसे में टाइमली आपको पेमेंट करनी है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती यहां पर की जा रही है कि लोगों को लगता है कि 45 डेज का जो टाइम है वो फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। 31 मार्च के बाद आप 45 दिन के अंदर वो पेमेंट कर सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल गलत है। जो आपको टाइम लिमिट दी गई है 15 डेज या 45 डेज की, वो दी गई है फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। उसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी गलती, लोगों को लगता है 45 डेज का टाइम है, टाइम लिमिट दी गई है 15 डेज की, 15 दिन की। लेकिन अगर आपके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट है तो वो मैक्सिमम आप जो रिटर्न एग्रीमेंट है 45 डेज तक का बना सकते हैं। इट मींस अगर आपके बीच में कोई रिटर्न कम्युनिकेशन है तो आप 45 डेज तक पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कोई 45 डेज का रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी लोग 45 डेज में पेमेंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, 15 डेज की टाइम लिमिट यहां पर एप्लीकेबल होगी। आपकी वो परचेज है, वो जो सर्विसेज है, वो जो एक्सपेंसेज है, डिस अलाउ किए जा सकते हैं अगर वहां पर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ और 15 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं की तो।